नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और जैसा कि हम संस्कृत में क्या था साथियों, संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे और यहाँ से क्योंकि एक दो बार प्रश्न पूछा गया है तो हम नहीं चाहते कि कोई प्रश्न आपसे किसी भी टॉपिक का छूटे, तो हम संज्ञा प्रकरण का आपको कुछ पार्ट बता चुके थे। कुछ जो संज्ञाएं थी वो हमने बता दी थी आपको। जैसे हमने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी, लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण ग्रंथ है, वरदराज ने इसकी रचना की थी। और इसमें जो पद होते हैं, ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जो पद होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनके सूत्र के बारे में। तो जैसे वृद्धि, गुण, स्थानीय, आदेश, निष्ठा, सर्वनाम, अनुनासिक, संयोग, सवर्ण आदि। तो इन्हीं में हमने वृद्धि संज्ञा पढ़ ली थी और इसके बाद गुण संज्ञा भी पढ़ ली थी, उसका सूत्र अधेन गुणा है ना। संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोगा और श्रवण संज्ञा संज्ञा तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम आदि पढ़ ली थी। अब हम साथियों देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपधा संज्ञा। क्या है उपधा संज्ञा? यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर तक हमने देख लिया था उपधा संज्ञा। अब हम 5वीं संज्ञा देखेंगे, कौन सी? वो 4 नंबर तक सवर्ण संज्ञा देखी थी, अब हम देखेंगे उपधा संज्ञा। क्या? उपधा संज्ञा ये क्या होती है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका सूत्र समझें साथियों, अगर सूत्र समझ में आ जाएगा तो हमें फिर इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उपधा संज्ञा होती क्या है। तो साथियों जो इसका सूत्र होता है, अगर इसका सूत्र जानने की कोशिश करें तो ये है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ठीक है, क्या है? अलो अंत्यात, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अगर हम इसका पदच्छेद करें इस सूत्र का तो किस तरीके से करेंगे? अल मतलब ये अलो है तो इससे क्या हो जाएगा? अलह हो जाएगा, अंत्यात हो जाएगा इस तरीके से, फिर पूर्वाह हो जाएगा, फिर उपधा हो जाएगा। अब इसका अगर अर्थ जानने की कोशिश करें, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि अलह अंत्यात पूर्वाह उपधा, मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व। क्या है? अंतिम वर्ण से, अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण। ठीक है, अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा होती है, ये आपको याद रखना है। अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अब जैसे उदाहरण समझें, ठीक है ना, उदाहरण समझ लेते हैं इसका। तो इधर हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देख लेते हैं। तो अगर हम इसका उदाहरण समझें तो राम, राम शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उदाहरण के लिए हमने कौन सा शब्द लिखा है इधर साथियों? राम शब्द लिख दिया। ठीक है, अब जो ये राम शब्द लिख दिया है तो इसमें कौन कौन से वर्ण है? ठीक है, तो रा है, आ है, ठीक है, माँ है और ये आ है ना, दीर्घ आ, ह्रस्व आ, ये है ना। अब इसके बाद अंतिम वर्ण क्या है? इधर अगर इधर अंतिम वर्ण देखेंगे तो अंतिम वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ का मतलब आकार। ठीक है, अंतिम वर्ण आ है। अब हमें ये देखना है इसके ठीक पहले वर्ण कौन सा आ रहा है। तो इसके ठीक पहले वर्ण आ रहा है माँ। कौन सा आ रहा है साथियों? माँ आ रहा है, आ रहा है ना। तो माँ में क्या होगा? जो माँ की संज्ञा होगी वो क्या होगी? क्या होगा? जो माँ की संज्ञा होगी कौन सी होगी? उपधा होगी। कौन सी? उपधा। तो ये आपको याद रखना है। ये हमने आपको उदाहरण बता दिया। ठीक है, अब एक चीज और, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो किसी शब्द का सेकेंड लास्ट वर्ण होता है, क्या? किसी शब्द का, किसी शब्द का
सेकेंड लास्ट वर्ण, ठीक है, क्या होता है? उपधा संज्ञा वाला होता है, उपधा संज्ञा वाला होता है। तो ये आपको याद रखना है। वह स्वर भी हो सकता है और वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। वह स्वर या व्यंजन हो सकता है, वह स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो ये आपको याद रखना। उपधा संज्ञा उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो पद संज्ञा देख लेते हैं, ठीक है। छठवीं नंबर क्या है? पद संज्ञा। पद संज्ञा क्या होती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र देखेंगे, पद संज्ञा क्या। तो पद संज्ञा का सूत्र क्या है? शुभ तिगंतम पदम, ठीक है। क्या है? अगर इसका सूत्र जानने का प्रयास करें तो इसका साथियों सूत्र है शुभ तिगंतम पदम, ठीक है, ये सूत्र है। अब इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो पदच्छेद कर लेते हैं। अर्थ जानने के लिए इसका पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। तो पदच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? सुप, है ना, फिर तिंग, ऐसे, फिर अंतम, फिर पदम, ठीक है। अब इसका अर्थ जानते हैं एक एक शब्द का। जब हम अर्थ निकाल लेंगे इस शब्द का, तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा? शुभ है, शुभ का मतलब शुभंत, है ना, शुभंत। शुभंत का मतलब शुभ, शुभ अंत वाला, ठीक है। क्या? शुभ अंत वाला। फिर इसके बाद तिंग लिखा हुआ है, मतलब तिंगंत वाला, ठीक है ना। इन दोनों की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है ना। अब हम आपको बता देते हैं कि शुभ क्या होता है और तिंग क्या होता है ना, या तिंगंत पद क्या होते हैं। तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुभंत की बात करते हैं, किसकी बात करें? किसकी बात करें? शुभंत की। शुभंत पद क्या होते हैं? तो शुभंत पद की अगर हम साथियों बात करेंगे तो शुभंत पद क्या होते हैं साथियों? प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है। क्या? प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक जब हम लोग शब्द रूप बनाते हैं, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक जो विभक्तियां लगाकर शब्द रूप बनते हैं, ठीक है। विभक्तियां लगाकर शब्द रूप बनाते हैं, लगाकर जो शब्द रूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? शुभंत पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुभंत पद कहलाते हैं। अब कौन कौन सी विभक्तियां लगाती हैं? सु और जस, है ना। कौन कौन सी? सु और जस, है ना। अब विभक्तियों में हम देखते हैं क्या? रामः, है ना, रामो, फिर इसके बाद रामाः। मैंने आपको बताया ना, ये सब मैंने बताया है आपको। तो जब हम प्रथमा से क्या करते हैं, सप्तमी तक की जो विभक्तियां लगाते हैं और जब शब्द रूप उनका बन जाता है तो साथियों वो क्या कहलाते हैं? शुभंत पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? शुभंत पद कहलाते हैं।
उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज जो होती है, जो सुबंत पद होते हैं वो क्या होते हैं, या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? संज्ञा या सर्वनाम होंगे। तो ये आपको याद रखना है, सुबंत पद संज्ञा या सर्वनाम होंगे, है ना। अब शुभ का मतलब शुभ प्रत्यय, कौन सा? शुभ का मतलब क्या होता है? शुभ प्रत्यय, है ना। और पाणिनि के अनुसार जो संख्या है वो 21 होती है। शुभ प्रत्यय की कितनी होती है? शुभ प्रत्यय की संख्या 21 होती है। संख्या 21 होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो सुबंत पद होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब जो शब्द रूप बनते हैं वो सुबंत पद होते हैं, और जो धातु रूप बनते हैं वो तिगंत पद होते हैं। अभी आगे आपको समझाते हैं अच्छे से। दूसरा नंबर, तिगंत पद। अब इसे देखते हैं हम, ये क्या होता है? तिगंत पद क्या होते हैं? धातुओं, ठीक है, क्या होता है? धातुओं से विभिन्न लकारों में, क्या है? धातुओं से विभिन्न लकारों में। अब लकारें कौन कौन सी है ना? विभिन्न लकारों में, लकारें संस्कृत में कितनी होती हैं? 10 होती हैं, है ना। संस्कृत में लकारें, ये भी आपको बता दें, 10 लकार होती हैं संस्कृत में, तो ये आपको याद रखना है। लकारों में क्या है? तिंग प्रत्यय लगाकर। कौन से? तिंग। तिंग प्रत्यय लगाकर, तिंग प्रत्यय लगाकर कौन से पद बन जाते हैं? लगाकर जो धातु रूप बनते हैं, जो धातु रूप बनते हैं, जो धातु रूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तिगंत पद कहलाते हैं। तिगंत पद कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब तिगंत पद किससे होते हैं? धातुओं में, क्रियाओं में, है ना। और सुबंत पद क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। अब सरल रूप में हम आपको बता देते हैं कुछ उदाहरण, ठीक है। सुबंत और तिगंत। तो सुबंत के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे रामा हो गया, इधर शब्द रूप भी लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा, है ना। इधर धातु रूप लिख देते हैं तो ये आपको याद रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामा में कौन सा पद है सुबंत की तिगंत, तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा है? सुबंत है। जैसे रामा, है ना, हरि, गुरु आदि, है ना, ये सब क्या है? सुबंत है। और ये तिगंत में क्या हो जाएगा? धातु रूप में पठति, है ना, फिर जानाति, लिखति, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तिगंत हो जाएंगे। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। सुबंत पद क्या होते हैं और तिगंत पद क्या होते हैं, पद संज्ञा क्या होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं स्थानीय और आदेश, ठीक है ना। कितनी संज्ञाएं देख ली हमने साथियों? 6 देख ली। इसके बाद अगला देखते हैं हम स्थानीय और आदेश, 7वां नंबर। स्थानीय और आदेश, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं तो ये भी हम समझ लेते हैं स्थानीय और आदेश क्या होता है, ठीक है ना। तो जब स्थानीय क्या होता है साथियों, जब किसी वर्ण को या शब्द को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है
तो जो शब्द हटाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द आकर बैठता है उसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। ठीक है ना। और इसका अगर एग्जाम्पल हम समझें तो देखते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा आपको लिख दें। किसी वर्ण को किसी वर्ण को, ठीक है, या शब्द को, किसी वर्ण को या शब्द को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाए। ठीक है ना। आकर बैठ जाए तो जो शब्द हटाया जाता है, तो जो शब्द हट जाता है उसे स्थानीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थानीय। एवं जो शब्द आता है उसे आदेश कहते हैं। मतलब शब्द के स्थान पर जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। ठीक है ना। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा प्रतिधन एकः। क्या लिखा? प्रतिधन एकः। और इसको हम क्या लिख देते हैं? प्रत्येकः। क्या लिख देते हैं? प्रत्येकः। लिख देते कि नहीं लिख देते हैं? अब इसमें आपने देखा होगा कि इधर अंत में क्या है? ई है। क्या है? ई है। ठीक है ना। है ना। है कि नहीं है? अब ई का इधर क्या हो जाता है? या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है ना। तो ई हट गया, मतलब ई क्या हो गया? स्थानीय हो गया। है ना। अब इस उदाहरण में क्या है, अगर हम लिखना चाहें तो इस उदाहरण में ई के स्थान पर क्या हो गया है? या हो गया है। ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? और किसकी वजह से हुआ है ये? किसकी वजह से हुआ? ए की वजह से हुआ है ना। ए की वजह से। तो अब देखिए, जो शब्द हटा है इसे हम क्या कहेंगे? स्थानीय कहेंगे। तो ई क्या हो जाएगा? स्थानीय। और जो शब्द आया है ये क्या हो जाएगा? आदेश। तो ये आपको याद रखना कि स्थानीय और आदेश क्या होता है। ठीक है ना। अब एक चीज है इसी में, निमित्त। क्या है? निमित्त। तो ये भी देख लेते हैं। निमित्त क्या होता है? तो साथियों, जिसके कारण ये हटा है, क्या है? जिसके कारण ये शब्द हटता है तो वो कहलाता है निमित्त। और किसके कारण हटा है? ए की वजह से हटा है कि नहीं हटा है? ए की वजह से हटा है ना। अगर हम इधर लिखना चाहें तो जिसके कारण कोई वर्ण या शब्द हटता है, कोई वर्ण या शब्द हटे, ठीक है, वह निमित्त कहलाता है। अब इस उदाहरण में ए की वजह से, किसकी वजह से? ए के कारण ई का या हुआ है। ई का या हुआ है ना। तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा निमित्त। क्या हो जाएगा? ए निमित्त हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में
आ गई होगी, है ना। अब आगे बात करते हैं आगम की। किसकी बात करते हैं साथियों? आगम की। किसकी बात करेंगे? आगम की। तो आगे देखते हैं कितने नंबर हो गए साथियों इधर से हमारे, 7 नंबर हो गए। अब आगे देखते हैं आगम 8 नंबर में। आगम क्या होता है? आगम समझते हैं। तो देखिए, अब इसका अर्थ ही है, आगम का मतलब, आ का मतलब की ओर और गम का मतलब जाना, है ना। यही तो है। आ का मतलब की ओर और गम का मतलब जाना। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, है ना। तो अब इसका हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जो वर्ण, जो वर्ण क्या है, अगर इसकी परिभाषा देखें तो किसी जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना, किसी वर्ण को हटाए बिना, जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना क्या होता है, आकर बैठ जाए, आकर बैठ जाए, तो वह क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। आगम कहलाता है। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। तो अब हम जैसे उदाहरण देखें, ठीक है। अब हम जैसे उदाहरण देखें, इसका तो उदाहरण है एक मित्र वदागमः, ठीक है। क्या है? मित्र वदागमः, मित्र वदागमः। ये लिखा हुआ है मित्र वदागमः। अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मित्र की तरह आगमन, ठीक है। मित्र की तरह आगमन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मित्र की तरह। हमने क्या देखा साथियों? आगम संज्ञा को देखा। क्या देखा? आगम संज्ञा को हमने देख लिया, है ना। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो लास्ट है जिसे हम देखेंगे, तो इसे हम साथियों अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक जो साथियों ये वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।